नमस्ते, मैं सूरज हूँ। आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। फेसबुक जो है ना, बड़ी कमाल की चीज़ है। साल 2004 के फरवरी महीने में कैम्ब्रिज नाम के अमेरिकी शहर में इसकी शुरुआत हुई थी और इसी साल सितंबर में दिनेश कार्तिक नाम का युवा विकेट कीपर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपना डेब्यू कर रहा था। फिर आया इसी साल का दिसंबर, महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे डेब्यू किया और अपने 5वें मैच में ही सालों की खोज पूरी कर दी। अपना राहुल द्रविड़ ग्लव्स पहने दिखते थे और ना हर रोज विकेट के पीछे नया चेहरा। अब बचे हुए बाकी भारतीय विकेट कीपर्स की तरह कार्तिक भी डोमेस्टिक क्रिकेट तक ही रह गए। इस बात को 18 साल पूरे होने वाले हैं। इन सालों में कार्तिक कई बार टीम इंडिया से बाहर हुए और तकरीबन हर बार बाहर होने के कुछ वक्त बाद उन्होंने बेहतरीन वापसी भी की। आजकल कार्तिक आईपीएल में गदर काटे हुए हैं। उन्होंने अपने बल्ले से ऐसा धमाल मचाया है कि लोग सीधे बोल रहे हैं, भले रोहित विराट को बिठा दो लेकिन कार्तिक जरूर इस साल का T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। ये तो हुआ कार्तिक के करियर और अब की फॉर्म का थोड़ा सा ब्रीफ। लेकिन मेरे कई काबिल दोस्त सोच रहे होंगे कि मैंने कार्तिक के किस्से की शुरुआत फेसबुक से क्यों की। तो इसका जवाब ये है कि सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। फेक न्यूज बस्ट करने की आदत। कई दिन से कार्तिक के बारे में ये वाला किस्सा फेसबुक पर दिख रहा था और मैं उसे मार्च अप्रैल के मैनेजर की तरह इग्नोर कर रहा था। लेकिन अति तब हुई जब ये हर दूसरे व्यक्ति की वॉल पर दिखने लगा और फिर कई पढ़े लिखे लोगों ने इसे ट्विटर थ्रेड के रूप में भी बांटना शुरू कर दिया। फिर मुझसे रहा नहीं गया। वैसे तो मामला विस्तार से बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये पूरी चरस फेसबुक से शुरू हुई थी और खलिहराई का आलम यह है कि ज़्यादातर लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे समय के दुश्मन ऐप्स पर जम ही गए हैं। इसलिए सबको पता है कि कैसे देवदास बन चुके दिनेश कार्तिक को उनकी पत्नी दीपिका पल्लीकल ने सुधारा, ट्रैक पर लौटाया और ऐसा आत्मविश्वास भरा कि आज डीके 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। ये किस्सा पढ़ने में बड़ा भावुक है और जैसा कि मरहूम साहिबजादे इरफान की एक पिक्चर मदारी का एक डायलॉग भी था, बात चूजे पर झपटा उठा ले गया। कहानी सच्ची लगती है लेकिन अच्छी नहीं लगती। बात पर पलटवार हुआ, कहानी सच्ची नहीं लगती लेकिन खुदा कसम बहुत अच्छी लगती है। ये भावुक किस्सा सबको अच्छा लगा और इसकी एक खासियत ये भी रही कि लोग इसे सच्चा भी मान बैठे। किसी ने न टाइमलाइन की चिंता की, न फैक्ट्स का लोड लिया, बस लगे धकाधक शेयर करने। और शेयर करना जाने क्यों आज तक फ्री भी है। खैर, अपने इस शोक गीत से आगे बढ़ता हूँ, पीछे निकलता हूँ और आपको ले चलता हूँ साल 2007 में। इंडियन क्रिकेट टीम से अंदर बाहर होते हुए कार्तिक ने तकरीबन 22 साल की उम्र में अपनी बचपन की दोस्त निकिता बंजारा से शादी कर ली। कहते हैं ये अरेंज मैरिज थी। दोनों के पिता अच्छे दोस्त थे और उन्होंने पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया। दिनेश और निकिता की शादी हो गई, सब सही चल रहा था। क्रिकइन्फो के मुताबिक दिनेश को पहली बार साल 2009 में लिस्ट ए में तमिलनाडु की कप्तानी मिली। लिस्ट ए माने 50 ओवर वाले मैच, रणजी ट्रॉफी नहीं। तमिलनाडु टीम में ओपनर मुरली विजय और दिनेश कार्तिक अच्छे दोस्त थे और इसी दोस्ती में कार्तिक ने निकिता और विजय की मुलाकात करा दी। दोनों मिलने लगे, फिर प्रेम में पड़ गए। दिनेश को साल 2012 में इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने स्वभाव के मुताबिक बिना हंगामा किए निकिता को तलाक दे दिया। तलाक के वक्त निकिता प्रेग्नेंट थी। इस धोखे से कार्तिक को बुरा लगा क्योंकि वह भी इंसान ही है। हालांकि इसके बाद भी वो शराबी नहीं बने जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। ना ही उन्हें इसके चलते टीम इंडिया से बाहर किया गया। टीम इंडिया में तो सालों से दूसरे विकेट कीपर की जगह नहीं थी। साल 2007 के वनडे वर्ल्ड कप से ठीक पहले चीफ सेलेक्टर अजित वाडेकर ने चिल्ला कर कहा था, धोनी है, हमें दूसरा विकेट कीपर नहीं चाहिए, जरूरत पड़ेगी तो राहुल द्रविड़ संभाल लेंगे। प्योर बैट्समैन के रूप में भी हमें कार्तिक नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत बल्लेबाज है। अब बात दिनेश कार्तिक से तमिलनाडु की कप्तानी छीनने पर। वायरल पोस्ट को एक व्यवस्थित टाइमलाइन जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने ना छेड़ा हो उसमें रखें तो कार्तिक से ये कप्तानी छीननी चाहिए 2012 में और ये छीनकर जानी चाहिए थी मुरली विजय के पास। लेकिन MCU यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से बाहर की दुनिया में ये कप्तानी मिली थी लक्ष्मीपति बालाजी को। जी हाँ, वही बालाजी जो मुस्कुराकर छक्के मारने के लिए पूरे पाकिस्तान में फेमस थे। रही बात कप्तान विजय की, तो क्रिकइन्फो के मुताबिक विजय ने कुल 4 लिस्ट ए मैच में तमिलनाडु की कप्तानी की है। यहाँ तक कि जब साल 2016 में किंग्स 11 पंजाब ने उन्हें अपना कप्तान बनाया तो वह ऐसे लिस्टिकल्स का हिस्सा बने जिनकी शुरुआत कुछ ऐसे होती थी, 5 अप्रत्याशित प्लेयर जिन्होंने IPL टीम्स की कप्तानी की। यानी साल 2016 में भी विजय को कप्तान बनाना लोगों के लिए चौंकाने वाली बात थी। अब बात दिनेश कार्तिक के IPL से बाहर होने की। जाकर देख लीजिए पेपर में, दिनेश कार्तिक साल 2008 से लगातार IPL खेल रहे हैं, हर सीजन खेल रहे हैं।
हाँ, एक बार जरूर उन्हें लगा था कि शायद अब उनका करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी उनके शुरुआती दिनों के दोस्त अभिषेक नायर सीन में आए। इस बारे में नायर ने साल 2018 में इकोनॉमिक टाइम्स से कहा था, एक ऐसा पल जिसने मुझे और दिनेश को एक साथ किया वह 2-3 साल पुराना IPL ऑप्शन था। वह खुश नहीं था क्योंकि उसे बहुत कम दाम में खरीदा गया। अपने पूरे करियर में कार्तिक कभी इतने कम पैसों में नहीं बिका था। हालांकि इसमें एक पेच है, वह इससे पहले भी कम में बिक चुके थे, लेकिन वो करियर की शुरुआत थी। अब वापस कोर्ट पर आते हैं। वह इससे हिल गया था और उसे लगा कि शायद यह उसके करियर का अंत है। इसके बाद नायर बने कार्तिक की दूसरी पत्नी। जी हाँ, ये उनके ही शब्द हैं। नायर ने कार्तिक के साथ हजारों किलोमीटर तक सफर किया, देश भर के अलग अलग मैदानों में गए, सैकड़ों युवा क्रिकेटर्स के साथ मिलकर प्रैक्टिस की और फिर कार्तिक वो कार्तिक बने जिनके आज हम सब फैन हैं। अब बात उस कार्तिक की जिसे लोग कह रहे थे कि वह फिटनेस से काफ़ी दूर हो चुके थे, बर्बाद हो रहे थे, आत्महत्या की बात सोच रहे थे। तो गुरु, इसका सच ये है कि कार्तिक शुरू से अब तक इंडियन क्रिकेट के सबसे फिट प्लेयर्स में से एक है। इस बारे में क्रिकइन्फो के सिद्धार्थ वैद्यनाथन ने साल 2004 में अंडर-19 वर्ल्ड कप के दौरान कार्तिक और टीम इंडिया के कोच रहे रॉबिन सिंह के हवाले से लिखा था। दिनेश शायद पूरी तमिलनाडु क्रिकेट टीम में सबसे फिट प्लेयर है। वह बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है और यही चीज़ उसे लंबे वक्त तक फोकस्ड रहने में मदद करती है। कार्तिक अपने करियर की शुरुआत से अब तक कभी भी निकले पेट या फिर थुलथुल शरीर के साथ नहीं दिखे। ऐसे में उनका ट्रेनिंग छोड़कर देवदास बनना और उनके ट्रेनर द्वारा कार्तिक को खींचकर जिम में लाना, उनके अंदर से आत्महत्या का विचार निकलवाना किसी फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या कार्तिक की बायोपिक बनेगी? खैर, असलियत ये है कि ऐसी अफवाह फेसबुक से शुरू होकर कुछ 2 कौड़ी की, जी हाँ लिटरली 2 कौड़ी की वेबसाइट्स और कई स्वनाम धन्य नंबर 1 टीवी चैनल्स तक पहुंच चुकी है, लेकिन ये टोटल फर्जी है। किसी क्रेडिबल सोर्स ने कभी भी ऐसा दावा नहीं किया। अब बात करते हैं कि जिम में हुई दीपिका और कार्तिक की पहली मुलाकात पर, जो कि इसी पोस्ट में लिखी हुई थी। अपने रिश्ते की शुरुआत के बारे में दीपिका ने मिस फील्ड सीजन 1 एपिसोड 2 में कहा था, मेरा परिवार, खासतौर से मेरी माँ दिनेश और उनके परिवार को जानती थी, क्योंकि मेरी माँ एक ट्रैवल एजेंसी चलाती थी जहाँ दिनेश और उनकी माँ अक्सर टिकट कराया करते थे, इसलिए मैं हमेशा ही उसे जानती थी। मुझे पता था कि वह कौन है। फिर एक दिन ऐसे ही उसने मुझे मैसेज किया, चलो डिनर पर मिलते हैं। इस मैसेज में कोई हाय हेलो नहीं थी। दिनेश एकदम टू द पॉइंट था और फिर मैंने मना कर दिया। ऐसा 5-6 बार हुआ। वह मुझे बुलाता और मैं मना करती रही। मैं कभी कहती कि जिम में हूँ तो कभी कहती कि ट्रैवल कर रही हूँ। फिर उसने मुझे मैसेज किया कि जब चेन्नई वापस आना तब मिलेंगे। तब मैंने कहा कि मैं तो अभी यहीं हूँ, लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया निकल रही हूँ, इसलिए नहीं मिल सकती। हम दोनों एक ही जिम में ट्रेन करते थे और मैंने असल में कभी भी दिनेश को जिम में नहीं देखा, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे ही जिम जाती थी और फिर जब मैं अगले दिन सुबह 6 बजे जिम पहुंची तो वहाँ घुसते ही मुझे दिनेश दिख गया। वह मुझे सिर्फ वहाँ देखने आया था और उसने वहाँ पूछा, अरे तुम्हारी फ्लाइट का क्या हुआ? जवाब में मैंने बोला कि मैंने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी। फिर तमाम बहाने बनाने के बाद आखिरकार दीपिका कार्तिक से मिलने को तैयार हो ही गई। दीपिका ने इस आस में कार्तिक को अगले दिन सुबह 7 बजे का वक्त दिया कि डीके मना कर देंगे, लेकिन डीके सुबह 7 बजे उनसे मिलने पहुंच ही गए। और फिर देखते देखते 1 घंटे की ये मुलाकात 4 घंटे और फिर जीवन भर के साथ में बदल गई। कार्तिक ने दीपिका को बहुत लंबे वक्त तक चेज किया था, तब कहीं जाकर वह उनके साथ थोड़ा वक्त बिता पाया। फिर डिवोर्स के 3 साल बाद साल 2015 में दोनों ने शादी कर ली। इसलिए सॉरी गाइज एंड गर्ल्स, नो आरजे उर्फ राहुल जयकर स्टोरी। दीपिका ना तो आरोही थी, न कार्तिक आरजे, न यहाँ आशिकी 2 चल रही थी। कार्तिक को किसी काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि कार्तिक ने अपने पूरे होशो हवास में दीपिका के साथ रिश्ते की शुरुआत की। चेन्नई से इंग्लैंड फिर दुबई तक भाग भाग कर उनका दिल जीता, फिर शादी की। अब बात कुदरत के न्याय उर्फ मुरली विजय को मिली तथाकथित सजा की। विराट और रोहित को देखकर मूढ़मति भी समझ सकता है कि वक्त के साथ सबकी फॉर्म ऊपर नीचे होती रहती है। मुरली विजय की भी हुई, वह इंडियन टीम और चेन्नई दोनों से बाहर हुई। लेकिन ये प्राकृतिक न्याय जैसा कुछ नहीं है बंधु, इन 2 कहानियों का आपस में कोई संबंध नहीं है। और रही बात नेट पर जोरदार अभ्यास की, तो उसका पूरा क्रेडिट अभिषेक नायर को जाता है। नायर ने कार्तिक के साथ मिलकर बहुत मेहनत की। वह महीनों तक कार्तिक के साथ बेंगलोर, चेन्नई, देहरादून, सूरत और जाने कहां कहां गए और कड़ी मेहनत कर अपना करियर खत्म मान चुके कार्तिक को वापस ट्रैक पर लाया। दीपिका खुद स्क्वैश प्लेयर हैं और उनका रूटीन ऐसा है कि उन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। वह अपने करियर के लिए सिर्फ 13 साल की उम्र में घर छोड़कर इजिप्ट चली गई थी। बचपन से ही दीपिका का पूरा फोकस अपने करियर पर था।
और इसमें कोई बुराई नहीं है। अब बात वापसी और कप्तानी की। दीपिका से शादी के 3 साल बाद साल 2018 में कार्तिक केकेआर के कप्तान बने और इससे पहले उनका जो हाल था वो हमने शुरू में बताया है। कोलकाता से पहले कार्तिक गुजरात लायंस के साथ थे और इस टीम ने उन्हें जितने में खरीदा था वही बात उनको चुभी थी और फिर उन्होंने नहर के साथ मिलकर कमाल किया। बाद में कार्तिक ने क्रिकेट से ब्रेक लिया, इंग्लैंड के इंडिया टूर पर स्काई स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री भी की, लेकिन रिटायर नहीं हुए। दीपिका दुनिया की टॉप स्क्वैश प्लेयर्स में से एक हैं। कार्तिक सिर्फ आईपीएल से अब तक 80 करोड़ से ज़्यादा की रकम कमा चुके हैं। ऐसे में सपनों के महल को खरीदने के फैसले पर चौंकने वाली बात बचकानी है। छोटी बच्ची हो क्या? और द्वितीय फैक्ट यह है कि जिस सपनों के महल का जिक्र वायरल पोस्ट में है उसका पूरा टूर वीडियो साल 2017 से ही यूट्यूब पर लाइव, यानी वो दावे के मुताबिक 2021 या 22 में नहीं बल्कि 2017 या उससे पहले ही डीके और दीपिका का हो चुका था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीके साल 2008 और साल 2022 में भी चाहते थे कि चेन्नई की टीम उन्हें खरीदे, लेकिन डीके को दोनों बार निराशा ही मिली। पहली बार धोनी को तरजीह देने वाली चेन्नई इस बार बेंगलोर से हार गई। बाकी दीपिका ने सच में जुड़वा बच्चों के जन्म के 6 महीने के भीतर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीते थे और इस बरस कार्तिक की फॉर्म भी कमाल है। लेकिन वायरल पोस्ट लिखने वाले दिग्गज ये भूल गए कि पत्नी की सफलता वाली ऊर्जा तो 2015 से ही कार्तिक के साथ, क्योंकि दीपिका सालों से भारत की नंबर 1 और दुनिया की टॉप स्क्वैश प्लेयर्स में से एक है और वह अपनी फील्ड में सबसे सफल प्लेयर्स में भी शामिल हैं। अब अंत में चंद लाइनों के साथ मंच छोड़ना चाहेंगे। संयम जरूर बनाए रखिए, परिस्थितियों से लड़ते भी रहिए, बस फेक न्यूज़ के जाल में मत फंसिए। अगर फंसे तो हमारी पड़ताल टीम से जरूर संपर्क करें। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है, आप लल्लन टॉप देख रहे थे। आपके लिए लंबे से वीडियो को शूट किया था हमारे साथी विजय ने। शुक्रिया।